हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले ग्रासिम के बारे में। सारे सीमेंट स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाइंग देखा ऑन फ्राइडे। तो ग्रासिम कैसे पीछे रह सकता है, जहां पे इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक ने 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया। एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट 1-2%, 3% ऊपर रहे। सो ग्रासिम इज अनदर कंपनी जो भी सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड नेम। हालांकि इनका जो पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, बट स्टॉक का जो रिटर्न है वो बहुत ही शानदार है। अगर हम स्टॉक के 50 स्लो को देखें 863 एंड हाई 1893, डे रेंज जो है वो 1807 है। यानी ये स्टॉक ने अपने नए 52 हाई की तरफ एक मूवमेंट दिया। ऑल्दो 1800 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता तो बहुत अच्छा होता, बट नॉट दैट बैड। अगर हम इस स्टॉक के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, जब कोविड आया था ये स्टॉक बहुत नीचे गया था एंड 500 के लेवल पे बहुत लोगों ने इसको शॉर्ट किया था। उस के बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा एंड विद इन 1.5 ईयर स्टॉक वहां से ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है। यानी 2000 किसी भी टाइम ये ब्रेक करने वाला है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखे, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्टॉक है। ओनली 19.30 इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। एसीसी के बाद मुझे ये बहुत ही फेवरेट लगता है। हालांकि रिसेंटली थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था फ्रॉम द रेंज ऑफ 1400 टू 1800। इसने बहुत टाइम स्पेंड किया, ऊपर गया फिर नीचे आया, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, फिर से ही ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। मार्केट कैप 1,18,336 करोड़। अगर हम इस स्टॉक के बारे में टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई, एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को दिखाते हैं। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में स्कोर है 64, एमएफआई में 70। सो एमएफआई में जस्ट इसने ओवरबॉट जोन को टच किया है। सो ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिनका एमएफआई 80-90 तक चला जाता है, देन थोड़ा करेक्शन, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है। सो इसमें भी ऐसा हो सकता है, बट इट्स अ लार्ज कैप, ये कोई छोटा कंपनी नहीं है। सो 1800 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। जब तक ये 1800 को नहीं ब्रेक करता, इसमें आप पोजीशन बना के रख सकते हो। ऊपर की तरफ ही और ऊपर जाएगा एंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इसी रेट में बाई करो, शायद थोड़ा कंसोलिडेट करे, बट ओवरऑल ये 3000 की तरफ भी जाएगा एंड उससे भी ऊपर ये डेफिनेटली जाएगा। डेफिनेटली आरएसआई में 5 वाइज देयर इज नॉट अ दैट मच थिंग कि ये अभी से ही थोड़ा करेक्ट हो सकता है। अगर हम 1 वीक का रिटर्न देखें 10%, सो 1600 से स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट दिखाया एंड 1800 को तोड़ने के बाद इसने 1800 के थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया है। आई एम सेइंग दैट कि अगर नेक्स्ट वीक ये स्टॉक 1800 के ऊपर जाता है, देन 1800 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। एट दैट मोमेंट नीचे की तरफ 1750 डेफिनेटली आपका एक सपोर्ट है। 1700, 1600 दीज आर द सपोर्ट। 1 मंथ का रिटर्न 6.65, 3 मंथ का रिटर्न ऑलमोस्ट 13% है एंड 6 मंथ का ऑलमोस्ट 20%। सो एज आई सेड 1400-1500 के लेवल पे स्टॉक ने बहुत टाइम स्पेंड किया। उसके बाद 1500 के ऊपर जब स्टॉक आया, उस वहां से स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है एंड फिर 20% रिटर्न इसने दिया। सो 1500 इज अ इंपॉर्टेंट लेवल एंड इट इज नॉट अ काइंड ऑफ स्टॉक जो कि बहुत जल्दी बहुत आपको रिटर्न दे, बट डेफिनेटली 10-20%, 30% तक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन अ ईयर। एंड जिन लोगों ने 2 साल पहले भी स्टॉक को बाय किया है, वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मल्टीपल का रिटर्न पे बैठे हुए हैं। एज आई सेड स्टॉक एक ही साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। स्टॉक अगर 30 50 100 200 सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखें, सो 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है 1560 एंड 100 1654। एज आई सेड 1700 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। उसके नीचे जाता है, सो 100 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज सपोर्ट ऑलमोस्ट 1650 है, देन 1600, देन 200 डे 1550। सो दीज आर द सपोर्ट। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जगह पे 1800 इसको ब्रेक कर रहे थे, 1850 1900 दीज आर द रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एट दैट मोमेंट सबसे करीबी स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है वो है 1776, देन 1761, 1740, 1725, देन 1700। फंडामेंटली देखें, फंडामेंटली जितने भी कंपनीज है इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, उसमें ग्रासिम एक जाना माना नाम है। ऑल्दो ग्रासिम की अगर हम बात करें, सो इसे एज अ टेक्सटाइल ब्रांड ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी के टोटल रेवेन्यू को देखें, सीमेंट वर्टिकल्स इन अल्ट्राटेक जो इसका मेन कंपनी है, 54% रेवेन्यू आता है। इट्स अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अल्ट्राटेक लिमिटेड व्हिच इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्रे सीमेंट। सो 50% रेवेन्यू अगर किसी कंपनी का आता है सीमेंट से, सो एज आई सेड उसको हम सीमेंट कंपनी कहेंगे, नॉट अ काइंड ऑफ टेक्सटाइल कंपनी। फाइनेंशियल सर्विस से इनका 22% रेवेन्यू आता है, जिसमें एवी कैपिटल का नाम शामिल है। यानी दिस कंपनी प्राइमरी प्रोमोटर ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल एंड 12% रेवेन्यू जो आता है वो
विस्कोसी वर्टिकल से आता है। नाउ टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें उसमें केमिकल वर्टिकल से भी इनको 7% का रेवेन्यू आता है एंड अदर बिजनेस टेक्सटाइल से भी इनको 5% रेवेन्यू जनरेट, एज आई सेड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कंपनी। सो वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर इट विद इन टेक्सटाइल कंपनी, इट्स अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक जितना बढ़ेगा इस कंपनी को उतना फायदा होगा, क्योंकि 54% तो रेवेन्यू उनका अल्ट्राटेक से आता है। एवी कैपिटल इन दोनों स्टॉक के ऊपर आपको फोकस रखना है, इनके बढ़ने से इनका साइड इफेक्ट जो है वो ग्रासिम के ऊपर ही आएगा। सो डेफिनेटली अगर आपको आदित्य बिरला ग्रुप के 2-3 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो उससे अच्छा आप ग्रासिम में इन्वेस्ट हो जाइए। आदित्य बिरला कैपिटल हो, अल्ट्राटेक हो, सारे स्टॉक का फायदा इनको मिलेगा। रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे, बट सितंबर में थोड़ा डाउन है इसलिए स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। मार्च एंड जून में 1700 का प्रॉफिट था जो घट के 1359 आया ड्यू टू सम इंक्रीज ऑफ एक्सपेंसेस। सेल्स में डाउनसाइड नहीं था, एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण ये इंपैक्ट आया था। स्टैंडअलोन प्रॉफिट अगर हम देखें तो उसमें भी 979 करोड़ का प्रॉफिट हम देख सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा जंप है। यानी सेल्स जो है बहुत बड़े हैं, एक्सपेंसिव बड़ा है, बट नेट प्रॉफिट 482 करोड़ से 979। तो स्टैंडअलोन रिजल्ट को अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, बट अगर कंसोलिडेटेड बिजनेस को देखोगे तो थोड़ा मेरा झुलासा रुझान है। अगर हम स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रोमोटर्स के पास 42% स्टेक है, एफआई के पास 15%, डीआई के पास 15%, और डीआई बोथ आर वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड पब्लिक होल्डिंग 27%। सो रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा बाइंग है, जिसमें बड़े रिटेल इन्वेस्टर, छोटे रिटेल इन्वेस्टर शामिल। ओवरऑल इट्स अ मिक्स्ड पोर्टफोलियो। एज आई सेड, आपने देखा 54% अल्ट्राटेक से आता है, 22% आदित्य बिरला कैपिटल से आता है। सो अगर एबी ग्रुप के सारे स्टॉक को आपको बाय करना है, उससे अच्छा ग्रासिम बाय कर लो, दूसरे बिजनेस का फायदा भी आपको मिलेगा। एंड जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है उसमें बहुत सारे दिग्गज नाम है, बट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का भी अच्छा खासा स्टेक है। यानी ये जो एक ऐसा स्टॉक है जो करेक्शन में आपको बाय करना है एंड होल्ड करना है। वैल्यूएशन वाइज स्टॉक इज वेरी चीप एंड अपकमिंग डेज में इनको पेंट सेक्टर में भी जाने का पूरा फायदा मिलेगा। उन्होंने अनाउंस किया था कि वेरी शॉर्टली वो पेंट सेक्टर में भी काम करना शुरू करेंगे ड्यू टू कोविड एंड ऑल। शायद ऐसा उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया, बट इसका अपडेट आने के बाद और भी स्टॉक का रीरेटिंग होगा, वैल्यूएशन और भी बढ़ेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छे लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।